नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्रकूट समस्त जनपद वासियों को और अपने लाभार्थियों को, इसमें गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाएं एवं 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, सबको 9 वर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जो प्रयागराज के दिव्य और भव्य कुंभ को भी जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उसको भी, पर्यटन को भी और दिव्य और भव्य कुंभ को भी आनंद ले इस नए वर्ष में। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस और नए वर्ष पर समस्त चित्रकूट के वासियों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो नव वर्ष पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जैसे हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है तो सभी चित्रकूट वासियों को और सभी प्रदेश के और देश के वासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को मैं उद्योग विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर चित्रकूट वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला विकास अधिकारी एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, 26 जनवरी 2025 की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यही अपेक्षा रखता हूं तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 2025 को ढेर सारी शुभकामनाएं देश और प्रदेश वासियों। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रगौली जेल के बैरिक नंबर 16 के 28 वर्षीय कैदी अरविंद की बैरिक से छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी में लटक कर हुई मौत। गांव के कुछ लोगों द्वारा जो है आपसी रंजिश थी, लेकिन ये अरविंद को 2020 में इसको जेल हुआ, उसके बाद जेल की सजा भी काटा। लेकिन हमें ये शंका है कि जो गांव के विवाद लोगों का था, उनके वो और प्रशासन के लोगों को मिली भगत की वजह से अरविंद को जेल में ही मार डाला गया। परिजनों ने जेल प्रशासन के ऊपर खड़े किए सवालिया निशान। परिजनों का आरोप, जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे होने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद कैसे घटना घट गई। देखिए, प्रशासन की घोर लापरवाही है और यहाँ पर जब जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे से सब लैस रहता है, प्रशासन एकदम मुस्तैद रहते, तो कैसे उसके अंदर जेल के अंदर उसने आत्महत्या कर ली, कैसे उसने फांसी लगा ली। हम आपको बता दें कि अरविंद 17 जनवरी को नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में आया था जेल और 20 जनवरी को न्यायालय से उसको 5 वर्ष की हुई थी सजा और 18 जनवरी को पुनः पुलिस के माध्यम से जेल भेजा गया। ये कैदी चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत चुरेह के सरुआ गांव के किकरामार मजरे का रहने वाला है। इसके ऊपर 2020 को गांव की ही एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप था। ये सर ऐसा है कि 2020 में वो क्या है, यादव की लड़की थी और मेरे दामाद थे। फिर उनका क्या हुआ कि 2020 में प्रेम चल रहा था, ऐसे कुछ चल रहा था। फिर क्या हुआ, वो दोनों ने भाग गए थे। क्योंकि अरविंद कोल आदिवासी था और लड़की यादव परिवार की थी, इसलिए लड़की के परिजनों ने इस मामले की रिपोर्ट लिखवा दी थी, जिस पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लड़की को बरामद करके अरविंद को जेल भेज दिया था। भागने के बाद 2 दिन में मिल भी गए थे और मिलने के बाद उन्हें रिपोर्ट कर दी है। रिपोर्ट करने के बाद वो जेल में गए थे, जेल में से जमानत हुआ था उनका।
और जेल से जमानत मिलने के बाद अरविंद मामले की पैरवी भी करता रहा, लेकिन पुलिस में हाजिर न होने पर अरविंद के घर की प्रशासन ने कुर्की भी करवा दी थी। 2024 में कुर्की का आदेश हुआ तो संबंधित क्षेत्रीय लेखपालों के माध्यम से नोटिस उनके घर पहुंचाए गए, कुर्की भी शायद हुई है, जिस पर अरविंद 17 जनवरी को रगौली जेल चला गया और 7 फरवरी को उसके परिजनों को जेल प्रशासन ने उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना दी। और इधर जो है कल दिनांक 7 फरवरी 2025 को पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि आपका भाई जो है, आपके पारिवारिक सदस्य जो है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद लड़की की भी शादी हो चुकी है और कैदी की भी। क्या हुआ उसके बाद वो लड़की के शादी हो गई है। लड़की की मतलब शादी फिर हुई 1-2 साल बाद हुई थी, तो उनके शादी होने के बाद फिर और ये क्या सोचें कि इसकी शादी ना होए, शादी फिर भी इनकी भी हो गई थी, इनकी बीवी थी, 2 बच्चे हैं। वहीं परिजनों ने इस घटना के बाद जेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हमें शंका है कि लड़की के पक्ष के लोग, ससुराल पक्ष के लोग, मायके पक्ष के लोग प्रशासन से मिलकर उसकी हत्या की गई है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।